हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल जे सौर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे आर्डिनो बेस्ड एलईडी ब्लिंक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम रेन डिटेक्टर आर्डिनो प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे रेन डिटेक्टर आर्डिनो प्रोजेक्ट से आप जैसे ही बारिश आएगी यह ऑटोमेटिकली आपको जो भी आप डिवाइस ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो वो ऑन ऑफ हो जाएगी। यह आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हार्डवेयर सेटअप की ज़रूरत होगी। हार्डवेयर सेटअप में हमें चाहिए आर्डिनो बोर्ड या फिर नोड एमसीयू बोर्ड, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसे। दूसरा हमें रेन डिटेक्टर सेंसर चाहिए। तीसरा हमें एलईडी या फिर बजर या फिर जो भी आप डिवाइस को परफॉर्म कराना चाहते हैं वो चाहिए। तो इसके लिए हम कनेक्शन की बात करेंगे। मैं यहाँ पर नोड एमसीयू ESP8266 का प्रयोग करने वाला हूँ, बजर का और एक रेन डिटेक्टर सेंसर। इन तीनों के कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले रेन डिटेक्टर सेंसर में 4 पिनें होती हैं: VCC, ग्राउंड, एनालॉग आउट पिन, डिजिटल आउट पिन। VCC को हम VCC से कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड को ग्राउंड। इसके थ्रू हम उसको पावर सप्लाई देते हैं। एनालॉग आउट और डिजिटल आउट से हम एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा लेते हैं। उसके बाद बजर पिन को और बजर को एक पिन से हम उसके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, दूसरी पिन को हम आज किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो उस डिजिटल पिन से जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हो। तो इसके लिए कोड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेन डिटेक्टर सेंसर कैसे काम करता है। रेन डिटेक्टर सेंसर में 2 पार्ट होते हैं। एक तो रेन सेंसर प्लेट, दूसरा होता है सेंसर मॉड्यूल। सेंसर प्लेट में नंबर ऑफ तार होती हैं जिससे जब बरसात होती है तो उनके बीच का रेजिस्टेंस चेंज होता है। यदि हाई रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब ड्राई वेदर है, यानी कि कोई बरसात नहीं है, जैसे ही बारिश आएगी तो उनके बीच का रेजिस्टेंस कम होगा, जो हमें सेंसर मॉड्यूल के थ्रू हमारे आर्डिनो को पता चलेगा। उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और हमें वो जान जाएगा कि बरसात चालू हो गई है। तो इसकी प्रोग्रामिंग आएंगे। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कुछ डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर डाटा टाइप है रेन एनालॉग पिन इजकल टू A0, यानी हमने A0 पर हमारी एनालॉग पिन कनेक्ट है। इंट रेन डिजिटल इजकल टू 2 नंबर GPIO पिन से हमने डिजिटल पिन कनेक्ट है। इंट बजर इजकल टू 8 नंबर GPIO पिन से हमारी बजर कनेक्ट है। उसके बाद वर्ड सेटअप में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो हमें एक बार रन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पेन मोड डिक्लेयर करेंगे। पेन मोड रेन डिजिटल कॉमा इनपुट, पेन मोड बजर कॉमा आउटपुट, सीरियल डॉट बिगिन 9600। यहाँ पर हमने सीरियल मॉनिटर को शो किया है 9600 के बॉड रेट से। उसके बाद वर्ड लूप में हम इंटीजर डाटा टाइप में एनालॉग वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेंगे इजकल टू एनालॉग रीड ब्रैकेट में रेन एनालॉग। जो भी हमारा इसमें एनालॉग पिन से डाटा आएगा वो इसमें यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इंट डिजिटल वैल्यू इजकल टू डिजिटल रेन डिजिटल। जो भी हमारा डिजिटल डाटा आउटपुट प्राप्त होगा हमारे उससे रेन सेंसर प्लेट से, वो यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर हम प्रिंट करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट रेन सेंसर वैल्यू, तो यह मैसेज आएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN एनालॉग वैल्यू, जो भी हमारे उसमें डाटा होगा सेंसर से डाटा आएगा वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट में डिजिटल वैल्यू इजकल टू लो, यानी वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी वैल्यूज़ कम आएंगी, जैसे 100 200। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब हाई वैल्यू, जैसे 1200 1300 1400 एक्स्ट्रा कुछ भी वैल्यू आएंगी जो ज़्यादा होंगे। अगर लो है तो इसका मतलब रेन डिटेक्टेड। उसके बाद डिजिटल राइट बजर कॉमा हाई, यानी हमारा बजर ऑन हो जाएगा, वो बीप करने लगेगा सीरियल डॉट प्रिंट LN रेन डिटेक्टेड। उसके बाद हमने लॉजिक में लिखा है एल्स, यदि नहीं है तो डिजिटल राइट बजर कॉमा लो, यदि रेन नहीं आ रही है तो बजर हमारा लो रहेगा। इसी के साथ हम और भी पिन से हम और भी डिवाइसेस को परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे शटर डाउन होना, विंडो क्लोज होना, यदि वो मोटर से कनेक्ट है, ऑटोमेशन पर आधारित हैं ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर हमने 500 मिलीसेकंड का डिले दिया है। यह एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया जो एक बेसिक प्रोग्राम था। उसके बाद हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन का प्रयोग करके बता रहा हूँ। जैसे ये कंपाइलेशन हो गया, यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा और आप उसे एरर को मॉडिफाई करके रिमूव करके यह प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेसिक प्रोग्राम था। आप जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं उसके अनुसार इसमें इंस्ट्रक्शंस और हमारे जो भी हार्डवेयर सेटअप है उसे बढ़ाने के साथ साथ हम इसके सॉफ्टवेयर में चेंज करने होंगे। उस बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद हम आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें से अपलोड कर देना है और आप इसे मॉनिटर कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।